वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बोर्ड एग्जाम पढ़ने में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा प्रश्न जो ये दिया है ये 2025 का क्वेश्चन है और ये हर बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम क्या करेंगे, इसे ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाले को। और ये जो न है क्वेश्चन हमारा ये 6 नंबर में पूछा जाता है, जो अथवा करके दिया है। चाहे आप ये क्वेश्चन कीजिए या ये क्वेश्चन कीजिए। तो पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ की शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। हमें क्या याद करना है, पेड़ का ऊंचाई याद करना है। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, इसका हम फिगर बना लेंगे। फिगर बना लेंगे तो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगा। ठीक है। तो क्या कहा है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, यानी कि एक पेड़ ये हो गया हमारा। ठीक है, पेड़ हो गया ये इतने। और क्या कहा, आंधी आने से टूट जाता है। तो यहाँ से इतना भाग जो ऊपरी भाग है ये टूट जाता है। लिखा और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि जो टूटा हुआ भाग है, यानी ये टूटा हुआ भाग जो लटक जाता है वो जमीन को छूने लगता है। ठीक है, यानी कि ये देखिए कि ये जमीन को छूने लगता है। ये हमारा जमीन हो गया, छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यानी कि जो ज़मीन को छूने लगता है पेड़ का शिखर, वो 30 अंश का कोण बनाता है पेड़ की पाद बिंदु। यानी पेड़ का पाद बिंदु ये हो गया की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर का ज़मीन को छूता है। यानी पेड़ का शिखर जो ज़मीन को छूता है ये बिंदु हो जाता है छूने लगता है उसका क्या दूरी बीच की क्या है हमारा 8 मीटर है। ठीक है, क्या है ये दूरी जो दिया है, इन दोनों बीच की दूरी हमारा कितना है 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर है। और हमें क्या याद करना है, पेड़ की ऊंचाई याद करना है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई याद करना है, यानी कि ये जो है ये पूरी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पूरी ऊंचाई हमें ज्ञात करना। अब यहाँ पर देखिए, पहले हमें क्या कहा है कि पेड़ का ऊंचाई याद करना। यानी कि पेड़ की ऊंचाई याद करने के लिए हम जब यहाँ से इतनी ऊंचाई को याद करेंगे तभी तो हमारा पेड़ का ऊंचाई होगा। और ये वाला ऊपरी भाग वाला ये टूट के लटक गया, यानी ज़मीन को छूने लगा। तो ये वाली ऊंचाई और ये वाली दूरी को हम जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पेड़ का ऊंचाई निकल आएगा। ठीक है, यानी एच निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो दूरी है यही तो पेड़ का ऊपरी भाग है, पेड़ का शिखर है। तभी तो ये टूट के लटक गया, आंधी आने से टूट के लटक गया, ज़मीन को छूने लगा। अगर ये दूरी और ये ऊंचाई अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, एच का मान निकल आएगा, यानी कि पेड़ की ऊंचाई निकल आएगा। अब इसे हम नाम दे देते हैं, लिखेंगे ए बी सी और ये क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि माना पेड़ की ऊंचाई एच है। ठीक है, यहाँ पर इसे लिखेंगे कि माना पेड़ की ऊंचाई एच मीटर है। ठीक है, क्या है एच मीटर है। अगर हमें एच निकालना है तो देखिए कि एच को अपने पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ए सी, ठीक है, ए सी नहीं बी सी, बी है तो बी सी प्लस हमारा क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, क्योंकि हम ये हमारा टूटा हुआ पेड़ का भाग है, जब इसे और इसे दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पेड़ का ऊंचाई निकल आएगा। ठीक है, पेड़ का ऊंचाई निकलेगा। अब पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे यानी बी सी को निकालेंगे। ठीक है, बी सी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टैन लेंगे। ठीक है, लिखेंगे कि टैन थीटा बराबर हमारा क्या होता है हमारा लंब बटे आधार होता है। तो लंब ये हमारा है और आधार ये है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए बी हो जाएगा। ठीक है, बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि टैन थीटा का मान हमारा कितना दिया है, टैन और थीटा का मान हमारा कितना दिया है 30 अंश, बराबर हमारा क्या हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पर बी सी लिखेंगे और ए बी का मान हमारा कितना दिया है 8 मीटर दिया है। ठीक है, ए बी कितना दिया है 8 मीटर दिया है। आप थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि टैन 30 अंश का मान हमारा कितना होता है 1/√3 होता है, बराबर हमारा क्या हो जाएगा बी सी बट्टी हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा BC√3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारा हो जाएगा BC बराबर 8/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखिए कि ये हमारा
जो BC है यानी कि इतनी ये हमारे ऊंचाई निकल आया। अब इसको निकालेंगे, इस दूरी को निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, लिखेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा का होता है हमारा कि आधार बटे कैड होता है। ठीक, क्या होता है, आधार बटे कैड होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AB बटे AC कर देंगे। ठीक, AB बटे AC कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कॉस और थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, और बराबर AB का मान हमारा कितना दिया है, 8 दिया है, और AC तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, AC ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए कि कॉस 30 अंश का मान हमारा कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर 8/AC हो जाएगा। ठीक है, AC। अब यहाँ पर देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AC √3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, AC बटे 16√3 हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि AC का मान निकल आया और BC का निकल आया। अब H का मान निकालने के लिए हमें क्या कहे थे कि BC प्लस AC कर देंगे तो हमारा H का मान निकल आएगा, नहीं पेड़ की ऊंचाई निकल आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि H बराबर हमारा क्या हो जाएगा, BC प्लस AC। ठीक है, यानी पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8√3 प्लस 16√3 हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हमारा H बराबर 24√3 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम इसका क्या करेंगे, हर का परमेकरण कर देंगे, क्योंकि आप क्लास 9th में हर का परमेकरण करना सीख गए हैं। यहाँ पर √3 और √3 से, ठीक है, अगर हम किसी भी भिन्न में सेम अंक से गुणा भाग करेंगे तो कोई परिवर्तन हमारा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 24√3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, जब √3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हम 3 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 8 24, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा, 8√3 मीटर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।